हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को विक्रम का नमस्कार। हर बार जब अफगानिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, पूरी दुनिया मुंह फेर कर चली गई, लेकिन भारत वहीं डटा रहा। ना धर्म देखा, ना सियासत, सिर्फ इंसानियत देखी। और इस बार जो भारत ने किया है वो पूरी दुनिया की आंखें नम कर देगा। तालिबान, जिसे दुनिया में कड़े शब्दों से जाना जाता है, अब भारत को दिल से शुक्रिया कहने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि भारत ने भूख, बीमारी और बेघर अफगानी भाई बहनों के लिए जी जान से मदद भेजी। दवाइयों से भरे विमान, गेहूं से भरे ट्रक और दुआओं से भरा दिल लेकर भारत अफगानिस्तान की सरहद पर खड़ा है। अब एक नजर पाकिस्तान और ईरान की हैवानियत पर। इन दो मुस्लिम देशों ने अफगान नागरिकों को अपमानित कर करके घसीट घसीट कर जबरन बॉर्डर पार फेंका है। उनके बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सर्दी में कांपते हुए भूखे पेट बेघर होकर तड़प रहे हैं, लेकिन इन्हें इंसान नहीं, बोझ समझा गया। पाकिस्तान तो अपने आतंकियों की फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन बेगुनाह अफगानियों को सीमा से धक्का मार रहा है। ईरान ने भी अफगान शरणार्थियों को पुलिसिया लाठियों से पीटा, जेल में डाला और जबरन देश निकाला दिया। लेकिन इसी वक्त भारत चुपचाप मदद भेज रहा है। कोई प्रचार नहीं, सिर्फ प्रेम। दुनिया देख रही है कौन है असली दोस्त और कौन है मतलब परस्त। भारत ने एक बार फिर साबित किया है, हम सिर्फ सीमा के नहीं, दिल के भी राजा हैं। हमने नहीं पूछा कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या कुछ और, हमने बस इतना जाना, वो इंसान है। ये कहानी है भारत की मानवता पहले नीति की, जो जख्मों पर मरहम बनकर हर बार सामने आती है। पहले आइए समझते हैं कि आखिर भारत अफगानी लोगों का कैसे मदद कर रहा है। देखिए, जब दुनिया ने अफगानिस्तान को केवल बयानबाजी और चिंता में छोड़ दिया, तब भारत ने चुपचाप एक ऐसा काम किया जिसने मानवता की असली परिभाषा फिर से दुनिया के सामने रख दी। काबुल में आयोजित जयपुर फुट शिविर न केवल कृत्रिम अंग लगाने का कार्यक्रम था, यह उम्मीद और सहानुभूति का वो स्पर्श था जो आज के समय में बेहद दुर्लभ है। 5 दिनों तक चला ये शिविर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा चलाया गया, जिसमें 75 अफगान नागरिकों को जयपुर फुट लगाए गए। वो लोग जिन्होंने युद्ध और हिंसा में अपना पैर खो दिया था, जीवन खो दिया था, लेकिन जज्बा नहीं खोया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जब एक्स पर इन तस्वीरों को पोस्ट किया तो सोशल मीडिया पर भावनाओं का तूफान आ गया। लोगों ने लिखा, यही होती है असली दोस्ती, यही होती है भारत की आत्मा। शक्ति में करुणा और करुणा में संकल्प। काबुल की मिट्टी पर जब जयपुर का स्पर्श पहुंचा तो शायद पहली बार अफगानों ने राहत की सांस ली होगी। न कोई धमकी, न कोई सौदा, सिर्फ मदद, सिर्फ मानवता। और सबसे बड़ी बात, जब भी भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है, तालिबान ने खुलेआम धन्यवाद दिया है। लेकिन इस बार का दृश्य कुछ और ही है। इस बार जब जयपुर फुट लगे होंगे तो तालिबान का कलेजा भी पसीज गया होगा, क्योंकि भारत का यही चरित्र है, जहां टैंक और ट्रैक्टर दोनों एक साथ चलते हैं, जहां मिसाइल भी बनती है और कृत्रिम पैर भी, जहां सामरिक ताकत के साथ सहानुभूति का हाथ भी बढ़ाया जाता है। और इसी के चलते भारत अब केवल एक वैश्विक शक्ति नहीं, एक करुणामयी राष्ट्र के रूप में की दुनिया की नजरों में चमक रहा है। इसी के साथ उधर मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो में जब विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और मोजाम्बिक के स्वास्थ्य मंत्री टो उसेने हिलारियो इस्से ने जयपुर फुट शिविर का उद्घाटन किया, तो यह भारत की आत्मा का विस्तार था, उसकी संवेदना की नई सीमा रेखा। यह शिविर भारत सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित है और इसमें लगभग 1200 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग मिलेंगे, यानी 1200 जिंदगियां, 1200 घर, जहां अब चलने की उम्मीद फिर से लौटेगी। भारत का यह कदम 2 चीजें एक साथ स्थापित करता है। पहला, भारत एक सक्षम राष्ट्र है जो तकनीक, संसाधन और कौशल के जरिए वैश्विक मंच पर नेतृत्व करता है। दूसरा, भारत एक करुणामयी राष्ट्र है जो हर दर्द को अपना समझता है और हर जरूरतमंद को अपना परिवार। यह वही भारत है जो युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देता है और जरूरत के समय मसीहा बनकर जख्मों पर मरहम रखता है। जब अफगानिस्तान को दुनिया ने भुला दिया, भारत अब भी वहां सहारा दे रहा है। जब अफ्रीका को दुनिया ने संसाधनों का स्रोत बनाकर छोड़ा, भारत वहां जीवन लौटा रहा है। ये भारत की वैश्विक छवि का असली चमत्कार है, जहां हथियार भी हैं और सहानुभूति भी, जहां शक्ति भी है और संवेदना भी, जहां राष्ट्रवाद भी है और मानवता की विश्व चेतना भी। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। वर्ष 2025 में अब तक ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर 12 लाख से अधिक अफगानों को जबरन वापस भेज दिया है, और यह तब हुआ है
जब अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और मानवीय त्रासदी में डूबा है। ईरान ने 20 मार्च की डेडलाइन तय की थी। जिन अफगानों के पास वैध कागजात नहीं होंगे उन्हें देश छोड़ना होगा, वरना उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद से ईरान ने 3,66,000 से ज्यादा अफगानों को बाहर फेंक दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले से पंजीकृत शरणार्थी थे या बेहद संवेदनशील स्थिति में जी रहे थे। उधर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। तालिबान शासन को कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। लाखों नागरिकों के पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है, खाना नहीं है, और अब पड़ोसी देशों से भी उन्हें धकेला जा रहा है। जबकि भारत ने हमेशा अफगानों को दोस्त समझा है, उनकी मदद की है, शिक्षा दी है, सहारा दिया है। अब सवाल है, क्या भारत इस संकट में भी आगे आकर मानवीय नेतृत्व दिखाएगा? ईरान और इजराइल के हालिया टकराव के बाद ईरान में अफगानों के खिलाफ माहौल और जहरीला हो गया है। 26 जून 2025 को एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। ईरान से एक ही दिन में 36,000 अफगान नागरिकों ने अफगानिस्तान की सीमा में वापसी की। यह आंकड़ा इस वर्ष की अब तक की सबसे बड़ी एक दिनी वापसी है, जो यह बताता है कि अफगानों के लिए अब ईरान की सरजमी पर भी कोई जगह नहीं बची। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मवाहिदी आजाद का बयान और भी डराने वाला है। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि विदेशी नागरिक, खासकर अफगान भाई बहन, अगर अवैध रूप से ईरान में रह रहे हैं तो उन्हें तुरंत देश छोड़ना चाहिए, नहीं तो कानून अपना रास्ता खुद चुनेगा। यानी अब मामला सिर्फ इमिग्रेशन या पहचान पत्रों का नहीं रहा, अब अफगान होना ही ईरान में शक का कारण बन चुका है। ईरानी प्रशासन का दावा है कि देश में कुल 6 मिलियन अफगान नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से 2.5 मिलियन अवैध तरीके से रह रहे हैं। इस बयानबाजी और कार्रवाई से यह साफ है, ईरान अब अफगानों को बोझ नहीं, खतरा मानने लगा है। इस बदले माहौल के पीछे कारण क्या है? एक ओर ईरान के अंदरूनी आर्थिक हालात खराब है, दूसरी ओर इजराइल से तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है, और ऐसे में अफगान शरणार्थी ईरान के लिए आसान निशाना बनते जा रहे हैं। यह एक चेतावनी है। जब एक देश की राजनीति और युद्ध नीति में बाहरी नागरिक सबसे कमजोर कड़ी बनते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को कुचला जाता है। उधर वर्ष 2025 में पाकिस्तान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने 3 मिलियन अफगान नागरिकों को देश से निकालने का फरमान सुना दिया है। इसमें से 1.3 मिलियन लोगों को 30 जून तक का समय दिया गया है। निकलो या फिर गिरफ्तार हो जाओ। यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद आर्थिक तबाही और राजनीतिक अनिश्चितता से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ तालिबान शासन अब भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए छटपटा रहा है। तालिबान की सरकार ने इस पर भाईचारे और वतन वापसी का संदेश जारी किया है। अफगान प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने अपील की, सभी अफगान नागरिक मातृभूमि लौटें, उन्हें सुरक्षा मिलेगी, सेवाएं दी जाएंगी, वे शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन अफगान जनता को शांति का सपना दिखाने वाला तालिबान पहले अपने घर की आग बुझाए, जहां रोज बम फटते हैं, स्कूल चलते हैं और हक की आवाज गूंजने से पहले ही दबा दी जाती है। इधर पाकिस्तान की यह नीति अब पूरी तरह साफ है, पहले अफगानों को आतंक के नाम पर इस्तेमाल करो, फिर जब हालात खराब हों तो उन्हें देश से बाहर निकाल दो। पाकिस्तान के इस फैसले के पीछे 2 बड़ी चालें छिपी हैं। 1, घरेलू असफलताओं से जनता का ध्यान हटाना। 2, तालिबान पर दबाव बनाकर पाकिस्तान को फिर से अफगान सत्ता का डायरेक्टर बनाना। भारत के लिए यह वक्त है सूझबूझ से काम लेने का, क्योंकि दोनों पड़ोसी ईरान और पाकिस्तान अब अफगानों को संकट में डाल रहे हैं। भारत को चाहिए कि वह अफगान मसले पर मानवीय नेतृत्व की भूमिका निभाए, ठीक वैसे ही जैसे उसने जयपुर फुट, शिक्षा और भोजन के माध्यम से पहले किया है। क्योंकि अफगान हमेशा भारत के लिए भरोसेमंद रहे हैं और वह पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दे सकते हैं। जैसे चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को प्रोक्सी की तरह इस्तेमाल करता है, ठीक उसी प्रकार भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को प्रोक्सी की तरह इस्तेमाल कर सकता है और बड़े बड़े युद्ध को टाल सकता है। हरात प्रांत में जब 12 लाख से ज्यादा अफगान नागरिक वापसी की पीड़ा के साथ पहुंचे तो तालिबान सरकार ने अपनी मंत्री स्तरीय टीम भेजी। कागजी सहायता और भावनात्मक भाषण लेकर उन्होंने कहा, हम त्वरित मदद देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। लेकिन वो वादे थे, वो इरादे नहीं थे। तो हकीकत क्या है? अफगानिस्तान की आधी आबादी पहले से ही मानवीय सहायता पर निर्भर है,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में भारी कटौती के कारण अस्पतालों में दवाइयां खत्म हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, रिलीफ कैंपों में खाने का एक दाना तक मयस्सर नहीं। अब जब 12 लाख से ज्यादा शरणार्थी एक साथ लौटे हैं तो यह पूरा सिस्टम चरमरा गया है, दहने के कगार पर है। संख्याएं डरावनी हैं। 12 लाख लोगों की वापसी ने पानी की व्यवस्था बिगाड़ दी है, रोजगार का ढांचा बैठा दिया है और बचे खुचे संसाधनों की सांसें छीन ली है। तालिबान अब वादों से नहीं, यथार्थ से टकरा रहा है, जहां ना तो फंड है, न कोई नीति, सिर्फ नारों और धमकियों की सरकार है। जब अफगान सरहद पार कर रहे थे तब किसी ने नहीं सोचा कि वापसी के बाद उन्हें कौन सा भविष्य मिलेगा। तालिबान ने उन्हें तसल्लियों का गुलाब दिया, लेकिन अब सच्चाई के कांटे उनकी रगों में चुभ रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी चुप रहा तो अफगानिस्तान सिर्फ एक भूगोल नहीं रहेगा, वो मानवता का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।